हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 3 है और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं डेटाबेस स्कीमा को बिल्ड करने के लिए। हम टेबल्स बना रहे थे पिछली वीडियो, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। और अगर अभी तक आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी इस चैनल पे, आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। आपके लिए सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स, ये सारी वीडियोस जो कुछ मुझे आता है मैं एक्चुअली उसको वीडियो में कन्वर्ट करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। एनीवे, सो ये पिछली वीडियो जो वीडियो नंबर 2 इस सीरीज़ की है उसकी कंटिन्यूशन है। और इसमें लास्ट वीडियो में मैंने बोनस टेबल तक टेबल्स क्रिएट किए थे। अब हम रेस्ट ऑफ द टेबल्स हम आज क्रिएट करेंगे इस वीडियो में, और फिर हम इसको रिलेशनशिप्स भी इसके क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और अगर आप देखें कि मैंने बोनस टेबल क्रिएट किया था। अच्छा, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मोस्टली टेबल का जो कंटेंट है ना वो मैं सेम रखूँ, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने ये वाली फील्ड्स जो हैं, यानी कि आईडी होगी, क्रिएटेड ऑन, टाइप, किस टाइप का बोनस है, किस टाइप का इंसेंटिव है, किस टाइप का अलाउंस है, वो सारी चीज़ें टाइप ज़रूरी है। एम्प्लॉय आईडी, ये क्या आ गया भाई, एम्प्लॉय आईडी और पेरोल आईडी, बोनस अमाउंट और स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सेम हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे नई टेबल में इंसेंटिव टेबल बनाने के लिए, क्योंकि आज जो टेबल हम बना रहे हैं वो है इंसेंटिव। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट पे जाते हैं, रिबन में नॉट क्वेरी, टेबल डिज़ाइन, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, इंसेंटिव्स का हम टेबल बना रहे हैं। और यहाँ पे हम इंसेंटिव आईडी, ठीक है, जैसे हमने बोनस आईडी बनाया था वैसे, क्रिएटेड ऑन, सो क्रिएटेड ऑन, ये डेट टाइप हो जाएगी इसकी, इंफॉर्मेशन शॉर्ट डेट, फिर उसके बाद टाइप, सो यहाँ पे हम इंसेंटिव टाइप, ठीक है। अब टाइप में आप लुकअप विज़ार्ड लगा सकते हैं, सो क्योंकि आप ये लुकअप विज़ार्ड का फ़ायदा ही होता है, और वो आपको पता ही है क्या फ़ायदा है कि आप अलाउ नहीं करेंगे कुछ रबिश डेटा एंट्री। सो मंथली इंसेंटिव, उसके बाद एनुअल इंसेंटिव, सेल्स, ठीक है ना, सेल्स इंसेंटिव, उसके बाद आ जाता है जनरल इंसेंटिव, व्हाट्सएवर, डिफरेंट कैटेगरीज आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन इसकी रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ पे आउट कर रहे हैं तो किस चीज़ का पे आउट है, इवन दो लेट्स से सेल्स इंसेंटिव है तो पे आउट का जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें टाइप हो सकती है, हो जाएगी और होनी भी चाहिए। फिर किस एम्प्लॉय को आप दे रहे हैं ये इंसेंटिव, ठीक है। सो नंबर फील्ड हमेशा याद रखें, जब भी आपने दो टेबल्स को लिंक करना है और वो उसकी जो फील्ड टाइप है वो नंबर फील्ड होगी। पीआईडी मतलब के पेरोल आईडी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपने पेरोल आईडी के साथ लिंक करना है इंसेंटिव, क्योंकि किस महीने का इंसेंटिव आप दे रहे हो। सो इसमें भी नंबर फील्ड आ जाएगी, ओके। उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट कितनी है, तो इंसेंटिव अमाउंट, ठीक है, इंसेंटिव अमाउंट, ये भी नंबर फील्ड में आ जाएगी। जब भी अमाउंट के बाद आती है तो डबल कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा और डेसिमल प्लेसेस 1 कर दें, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगा स्टेटस, और स्टेटस में शॉर्ट टेक्स्ट, एक्चुअली इसको सिर्फ अमाउंट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा, इसका स्टेटस का जो फील्ड साइज है वो डिक्रीज कर देंगे, और अपडेटेड ऑन डेट टाइम,
शॉर्ट डेट। ओके जी, सो ये हमारे पास टेबल हो गया तैयार। अब अगला टेबल है क्लेम्स। सो सिमिलरली हम टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, क्लेम्स। सो इसमें भी क्लेम आईडी क्रिएटेड ऑन, ठीक है, डेट टाइम, शॉर्ट डेट, उसके बाद क्लेम आईडी क्रिएटेड ऑन, टाइप, क्या टाइप है क्लेम की। सो कुछ भी हो सकती है, जनरल रीइंबर्समेंट। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल। ओके बिजनेस मील। उसके बाद आ जाता है फ्यूल कंजम्पशन, और भी बहुत सारे क्लेम्स हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं, आप क्लेम्स का सेपरेट टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें, वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर वो कैटेगरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं एक्सेट्रा। सो इट्स अप टू यू, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक अच्छा आइडिया होगा कि उस क्लेम की डिस्क्रिप्शन क्या है, और सॉरी शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद कौन से एम्प्लॉई को आप ये क्लेम अमाउंट दे रहे हैं। हमेशा याद रखें, जब भी हम टेबल लिंक करेंगे नंबर फील्ड होनी चाहिए, और किस पेरोल, ओके, पेरोल आईडी, राइट, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट कितनी है, नंबर फील्ड आ जाएगी अमाउंट में, फील्ड साइज डबल, स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट 1, स्टेटस, और अपडेटेड होम। ओके, ऑलराइट, सो ये आ गया हमारे पास। अब आएगा मेडिकल अलाउंस। सो मैं सिर्फ इसको नाम देता हूँ मेडिकल। अच्छा, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें मैंने हेल्थ एंड वेलनेस वो लिखा हुआ था, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा अजीब ही हो रहा है, सो लेट्स जस्ट चेंज मेडिकल अलाउंस, ID created on भाई साहब डेट टाइम, और इसका हम शॉर्ट डेट ले लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा टाइप अगेन। इसमें अब टाइप में क्या आएगा, टाइप नहीं, अब डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। कहीं सीधा डिस्क्रिप्शन टाइप करें, किस एम्प्लॉय के लिए है। इसमें टेबल के जो इंफॉर्मेशन है शायद उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ जाए लेटर ऑन डाउन द लाइन, बट दैट्स ओके, आपने घबराना नहीं है। लेट्स कीप ऑन गोइंग, ठीक है। इसको हम ट्यूटोरियल बाय ट्यूटोरियल इम्प्रूव करते रहेंगे। अगर कोई चेंजेस चाहिए तो हम डेफिनेटली उसमें करते रहेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। Alright, double standard 1, amount, so again हमारे पास नंबर फील्ड है, अमाउंट है, तो डबल स्टैंडर्ड 1। एक्चुअली जो मैंने इसमें किया था दैट इज रॉन्ग, ओके। डेसिमल पॉइंट्स ऑटो ये कर देते हैं, इसका ये। ऑलराइट, स्टेटस
अब इसमें स्टेटस, अप्रूव, रिजेक्ट, ये सब मैकेनिज्म हम बिल्ड करेंगे लेटर ऑन, जब हम फॉर्म्स बना रहे हैं, यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, तब हम इसको बिल्ड करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं टाइप, एम्प्लॉय आईडी, पीआईडी, अमाउंट, स्टेटस एंड अपडेटेड ऑन। ऑलराइट, अब अगला टेबल कौन सा है? लीव एंट्री। अब कोई अगर लीव किसी ने ली है तो वो पेड लीव है, किस टाइप की लीव है, और वो पेड लीव है या अनपेड लीव है, ये सब उसमें आता है। सो इसका भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, और लीव एंट्री टेबल, ओके, लीव आईडी, फिर उसके बाद क्रिएटेड ऑन, इसका शॉर्ट डेट एंड टाइम आ जाएगा। फिर टाइप, लीव की टाइप क्या है, लुकअप विजिट में आ जाते हैं, और लीव की टाइप आएगी जनाब एनुअल लीव, ओके, एनुअल पेड लीव, नहीं, ये तो सब कैटेगरीज आ जाएंगी। ऑथोराइज्ड, चलो यार, एनुअल लीव, मेडिकल लीव, उसके बाद स्टडी लीव, ये भी एक टाइप है, उसके बाद हज लीव, हज एंड उम्रा, इफ पीपल आर गोइंग फॉर हज एंड उम्रा, ओके, अदर्स, ठीक है। ऑलराइट, सो ये टाइप आ गई। डिस्क्रिप्शन, सो वो डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हैं, किस टाइप की लीव है। स्टार्ट डेट, डेट टाइम, शॉर्ट, भाई डेट टाइम इधर लिखना है, शॉर्ट डेट, एंड ओके, स्टार्ट टाइम, ये भी ज़रूरी है। अगर शॉर्ट लीव जा रहे हैं, हाफ डे, फुल डे, तो दैट इज ए डिफरेंट मैटर। सो डेट टाइम आ गया, शॉर्ट टाइम, इनपुट मास्क आप चूज कर सकते हैं, और वो सही रहेगा अगर आप इनपुट मास्क चूज कर लेंगे तो, ठीक है। अब इसी तरह स्टार्ट टाइम के साथ एंड डेट और एंड टाइम भी होना चाहिए कि कब लीव एंड हो रही है। उसके बाद आ जाता है जी कौन सा एम्प्लॉई है। एक्चुअली इस बार ही ऊपर लेके आते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ओके, ऑलराइट, फिर उसके बाद आ जाएगा ड्यूरेशन, ये हम कैलकुलेशंस कर लेंगे बाद में, और इसमें डबल आएगा, ऑलराइट, डेसिमल पॉइंट 1, स्टेटस अप्रूव्ड, रिजेक्टेड। एक्चुअली स्टेटस से पहले एक और चीज मैं करना चाह रहा हूँ, ऑथराइजेशन टाइप, ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, ओके, अनऑथोराइज्ड, स्टेटस
and status updated on. ओके, लीव एंट्री भी हो गई. ऑलराइट, अब नेक्स्ट टेबल इंस्टॉलमेंट प्लान. अच्छा, इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, कुछ कंपनीज लोन्स देती हैं, और जब लोन्स देती हैं कंपनीज तो डेफिनेटली उसका एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन मिलते हैं कि जी आप इंस्टॉलमेंट में पे बैक कर दें. सो इंस्टॉलमेंट प्लान टेबल को अभी मैं स्किप करता हूँ, अभी मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि इसका यूज़ केस सिनेरियो पहले हम बनाएंगे और बाद में हम इसको क्रिएट करके तो इसमें ऐड करेंगे. फ़िलहाल इसको मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट प्लान को. अच्छा, अभी चलते हैं फाइनेंस कैटेगरी के अंदर कुछ टेबल्स बनाने, जैसे पेरोल टेबल है. सो क्रिएट टेबल पेरोल. ओके, सो पेरोल आईडी created on. ऑलराइट, फिर उसके बाद कौन सा फिस्कल ईयर है. सो आप इसमें फिस्कल ईयर हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं, और आप इसमें फिस्कल ईयर को आप टेबल भी सेपरेट बना सकते हैं. सो मैं इसमें ओके, नंबर फील्ड, और यहाँ पे जाके एक टेबल क्रिएट करते हैं फिस्कल ईयर का. ठीक है, सो FY. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम फिस्कल ईयर की एंट्री करेंगे. इसी तरह हम फिस्कल मंथ FM ID, या सिर्फ ID रहने दो, और फिस्कल मंथ. ओके, वर्किंग डेज. वर्किंग डेज, कितने वर्किंग डेज हैं हर फिस्कल मंथ में. ओके, सो स्टेटस updated on. ऑलराइट, सो इसको हम इसके साथ लिंक करेंगे कि कौन से फिस्कल ईयर और कौन से फिस्कल मंथ, इनको लिंक कर देंगे. फिर अच्छा, हर पेरोल का हम एक स्टेटस भी रखेंगे, अप्रूवल स्टेटस रखेंगे, किसने अप्रूव किया है, अप्रूवल. ओके, और इसमें हम 50 के ये अप्रूव्ड है, नॉट अप्रूव्ड है, और अप्रूव्ड बाय, अप्रूव्ड ऑन, ठीक है. स्टेटस डेट. ऑलराइट, अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि जी आप पेरोल का क्लोजिंग भी रखें. तो मेरे भाई, आपने क्लोजिंग खुद करनी है या आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं. वो मैं आपको जब यूज़र इंटरफेस बिल्ड कर रहे हैं और जब हम VB कोडिंग लगा रहे हैं, तो VB एक समुंदर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. आप इसमें सेट कर सकते हो कि ये पेरोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए. आप इसमें ये सेट कर सकते हो कि पेरोल आप मैनुअली क्रिएट करो. इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी है. लेकिन अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर पेरोल के बारे में देखें
तो यही होती है पेरोल जो क्रिएट हो रहा है, कब क्रिएट हुआ है, किस महीने किस साल के लिए क्रिएट हुआ है, और उसकी पेरोल की अप्रूवल है कि नहीं है। ये बड़ा बेसिक फॉर्म है पेरोल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का, पेरोल क्रिएट करने का। मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बट दिस इज द जस्ट द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सो अगर आपने जितना इसमें मसाला डालना है आप डालो, वर्ल्ड इज योर्स। ठीक है, आई एम हियर जस्ट टू गिव यू दी एग्जाम्पल्स, सिर्फ आपको मैं एक तरीकाकार, एक डायरेक्शन दिखाऊंगा, आगे आपकी मर्जी है आपने क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटीज डालनी है। लेकिन अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक्स ये ही इन्फॉर्मेशन इनफ है बेसिक्स के लिए। सो बहुत ज़रूरी है आप बेसिक्स को जानें और उसके हिसाब से प्रोसीड करें। अच्छा जी, आगे आ जाएगा पेरोल लाइंस। ओके, ये हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं पी लाइंस, और ये आ जाएगा जी पी लाइन आईडी क्रिएटेड ऑन। भैया क्या भाई, क्यों मिसटाइप क्यों हो रहा है यार। ओके, डेट टाइम, शॉर्ट डेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा किस एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किया जा रहा है ये पेरोल। अच्छा, जब हम पेरोल क्रिएट करेंगे और ख़ासकर एक एम्प्लॉय के लिए, तो हम उसकी जो फिक्स पे कंपोनेंट है, फिक्स सैलरी के कंपोनेंट्स हैं, वो फैच करेंगे। अब फिक्स सैलरी के कंपोनेंट्स क्या हैं वो आपने देखा होगा, ये ग्रेडिंग में जाएंगे ना, तो ये कंपोनेंट्स हैं बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, अलाउंस, मेडिकल, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके, बेसिक सैलरी के कंपोनेंट्स हैं। सो मैं ये चाहूँगा कि मैं ये इंफॉर्मेशन फैच करूँ इंक्लूडिंग ग्रेड। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अच्छा, अब आप कह रहे हो यार ये कॉपी कर रहे हैं शॉर्टकट में, नहीं भाई शॉर्टकट नहीं मार रहा, ये आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, वीडियो नंबर 2 में, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें। ओके, सो ग्रेड, बेसिक सैलरी कितनी, एचआरए, तो ये तो फिक्स सैलरी होगी ना, ये टोटल सैलरी, ये फिक्स सैलरी है। इसमें अलाउंसेस, एडिशनल अलाउंसेस भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो अर्निंग, ठीक है, इसमें आप अर्निंग में मैं आपको बाद में, जब हम यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, वीबीए कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद डिडक्शन भी होती है। ठीक है, वो भी डिडक्शन हम फैच करेंगे डिफरेंट टेबल से, इसलिए मैं अभी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन आप अपने माइंड में रखेंगे ये डिडक्शन होगी। अच्छा, इसमें इसको हम कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी। ओके, सो ये हो जाएगी फिक्स्ड सैलरी, ये तो फिक्स है ना, महीने में मिलनी ही मिलनी है, जिसमें हमारा बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, अलाउंस, मेडिकल। ठीक है, ये हमारी बेसिक है। लेकिन अगर हम बात करें ये फिक्स सैलरी होगी। अगर हम बात करें ग्रॉस सैलरी की, तो ग्रॉस सैलरी होगी फिक्स सैलरी प्लस अर्निंग्स। ठीक है, फिक्स सैलरी प्लस अर्निंग्स। सो यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी वाला जो टेबल कॉलम है, ये फील्ड है, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, और ग्रॉस सैलरी होता है ना, आई डोंट नो, ग्रॉस सैलरी, हाँ, नेट पेएबल, इस तरह ग्रॉस सैलरी ही है। ओके, कैलकुलेटेड, आई मे बी रॉन्ग, अगर कोई अकाउंटेंट देख रहा है तो मुझे ज़रा बताएं, ग्रॉस सैलरी होगी या नेट पेएबल, तो ये नहीं है, नेट पेएबल तो डिडक्शन निकाल के होगी। सो मे बी ये ग्रॉस सैलरी ही इसको कहते हैं। सो ग्रॉस सैलरी होगी फिक्स्ड सैलरी माइनस अर्निंग, सॉरी, फिक्स्ड सैलरी प्लस अर्निंग। सो ये होगी आपकी क्या कहते हैं इसे, ग्रॉस सैलरी। और नेट पेएबल, पैसे जो आप अच्छा, इसमें टैक्स का भी आ जाता है। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे मुल्कों में
सैलरी इनकम टैक्स भी उसमें डिडक्ट होता है। सो अगर आपने डिडक्शंस में वो टैक्स भी डालना है तो आप डालें, आपकी मर्ज़ी है। डिडक्शन में कुछ भी आ सकता है ना, सो इसलिए एक ही कॉलम, एक ही फील्ड है डिडक्शन। सो उसका मकसद भी यही है कि आपने कुछ भी डालना है उसमें तो आप डालें। सो नेट पेएबल ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, ये आपकी नेट पेएबल हो जाएगी। स्टेटस, ठीक है जी, और 25 फील्ड साइज बहुत है। अपडेटेड ऑन, इसका डेट टाइम आ जाएगा शॉर्ट डेट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि ये भी बेसिक, जस्ट प्योरली बेसिक, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज बेसिक। सो आप कुछ भी इसमें आप स्ट्रक्चर डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो अहेड क्रिएट, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। ओके, अगला टेबल कौन सा है? पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स। ये जी, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा, पेएबल्स और रिसीवेबल्स। पेएबल्स टेबल बनाना है और रिकॉर्ड करने के लिए जितनी चीज़ें हैं, जितनी सैलरी, एक तो फिक्स सैलरी होगी, वो तो हम उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे, वो पेएबल्स टेबल में जाएगी। एक हमारी फॉर एग्जांपल हम एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई हम जो क्लेम रीइंबर्समेंट है वो पे कर रहे हैं, मेडिकल अलाउंस किसी ने पे किया, किसी को पे करना है वो हम पे कर रहे हैं, और भी बहुत सारी अर्निंग्स की टाइप हैं जो कि मैंने ऐड नहीं की। सो वो सब के सब उस पेएबल्स टेबल में जाएंगी, ठीक है। और जो रिसीवेबल्स है उसमें वो डिडक्शन सारी आ जाएंगी। अच्छा, रिसीवेबल में सिर्फ डिडक्शन नहीं आएगी, सॉरी अपोलोजाइज, रिसीवेबल्स में इंस्टॉलमेंट प्लान आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोन दिया किसी को और कंपनी ने कहा है जी आप 12 किस्तों में आप पे कर दो, तो वो जो 12 किस्तों की इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो रिसीवेबल्स में स्टोर हो जाएगी वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़ आ जाएगी जो मैं ये चाहता हूँ, आपको पता भी है कि मेरा एक फेवरेट मेरी एक्टिविटी है, जब भी मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ तो मैं एक सिंगल कॉमन टेबल क्रिएट करता हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। सो अगर मैं बोनस पे कर रहा हूँ तो उस टेबल में भी इंफॉर्मेशन जाएगी एज ए अर्निंग। अगर मैं लीव एंट्री डाल रहा हूँ वो अनऑथराइज है, वो भी उस टेबल में इंफॉर्मेशन सेम टेबल में जाएगी एज ए डिडक्शन। सो ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ जब भी हम बैठें और उसको हम बटन दबाएं और कैलकुलेशन करें जी इस फ्ला एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है और डिडक्शन कितनी है, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा फैच हो जाए और उसको रिपोर्ट में शो हो जाए। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं वो टेबल बनाऊं और मैं डेफिनेटली वो टेबल ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ऑलराइट, सो चलें हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो हम पेएबल रिसीवेबल्स का बनाते हैं। सो इसमें जाता हूँ टेबल्स, डिज़ाइन, पेएबल्स, सो पेएबल आईडी created on, okay, so किस एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं ये भी आ जाएगा, इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या पे कर रहे हैं, ओके, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, टाइप भी आ जाएगा इधर, पेएबल टाइप, ओके। उसके बाद कौन से फिस्कल ईयर के लिए हम पेएबल जो इसको पे किया जा रहा है, और नहीं इसमें नंबर फील्ड आएगी या और कौन से फिस्कल मंथ नंबर फील्ड ही आएगी, ओके। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा
फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। जब भी अमाउंट की बात है तो डबल, स्टैंडर्ड्स, 1 डेसिमल मार्क, डेसिमल प्लेसेस सॉरी, स्टेटस बहुत ज़रूरी है स्टेटस जानना, और अपडेटेड ऑन। ओके, यहाँ पे शॉर्ट डेट। ऑलराइट, अब मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो ये है कि मैंने ये फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ सारे टेबल्स में ऐड करना है। पेरोल आईडी के बजाय हम फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ को ऐड करेंगे ताकि हम एक यूनिफाइड डेटा रखें। सो सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन करता हूँ ना, कि वो बाद में कर लें, चले बाद में कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टेबल है वो रिसीवेबल्स हम क्रिएट करेंगे। ओके, रिसीवेबल, RECEIVE। यार इसके जो स्पेलिंग्स है ना, मैं भाई वो हमेशा ही भूल जाता हूँ रिसीवेबल्स के स्पेलिंग, आई डोंट नो व्हाई। रिसीवेबल आईडी क्रिएटेड ऑन, डेट टाइम, इसमें शॉर्ट डेट। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होंगी। सो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ आपका और मेरा टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पे इसमें भी रिसीवेबल टाइप क्या है, लोन है, क्या है, डिस्क्रिप्शन है, फिजिकल ईयर है, फिजिकल मंथ है, अमाउंट है, और ये वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अब जो लास्ट टेबल मैंने क्रिएट करना है वो करना है, इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे कंट्रोल। वियर्ड नाम है बट कंट्रोल T, ठीक है। नहीं तो फ्लो क्या है, पैसे का फ्लो, सही है, मेरे ख्याल से ये सूटेबल नाम रहेगा। कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, एट्सेट्रा, ये फ्लो T। आईडी आ जाएगा क्रिएटेड ऑन, ठीक है। यहाँ पे अपना आ जाएगा फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ। सबसे पहले तो ये हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे। अच्छा जी, टाइप में आ जाएगा डिडक्शन या अर्निंग। सो इसमें 50 फील्ड साइज बहुत रहेगा, डिडक्शन और अर्निंग, ये इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाएगी। थोड़ी सी खाली ऐसे ऑप्शनल रिमार्क्स मैं लिख रहा हूँ याद रखने के लिए। ओके, टाइप आ गया, उसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट, ये आ गया जी, ठीक है। होपफुली मेरी वीडियोस थोड़ी सी स्लो होती हैं, सो आई एम सो सॉरी अगर आपको बोरियत हो जाती है, आई अपोलोजाइज। बट यार मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से दिखाऊं, डेमोस्ट्रेट करूं, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा उसके अंदर, कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा नंबर है डॉक्यूमेंट का, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, एम्प्लॉय आईडी, किस एम्प्लॉय के लिए ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, और कितनी अमाउंट, क्या स्टेटस, और अपडेटेड ऑन, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये टेबल हम इस्तेमाल करेंगे अपनी क्यूरीज, अपना डेटा फैच करने के लिए, बनाने के लिए। ओके, क्यूरीज बोलो, टेबल्स इस्तेमाल करेंगे।
ऑलराइट, नेक्स्ट अप हमने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया ना कि फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ ये सारे टेबल्स में डालना है, तो बजाय इसके कि मैं पेमेंट आईडी डालूं, हम इसमें फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ को लिंक करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लेम्स टेबल में आएंगे, यहाँ पे आके सेम हम ऑलराइट फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ आ जाएगा, पेरोल आईडी डिलीट मार देते हैं। ओके, उसके बाद आ जाएगा कंपनसेशन चेंज, इसमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कंपनसेशन में भी ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉय प्रोफाइल फ्लो टी इसमें है, फिजिकल फिजिकल ग्रेडिंग में भी ज़रूरत नहीं है, इंसेंटिव्स में ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ओके फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ आ गया। फिर लीव एंट्री में भी फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ। ओके, लोकेशन में नहीं है, मेडिकल में भी हम फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ, पेबल्स में ये है ऑलरेडी फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ, पेमेंट इंफॉर्मेशन में आई डोंट थिंक चाहिए, हाँ नहीं इसमें नहीं चाहिए, पेरोल में फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ डेफिनेटली होना चाहिए, पेरोल आईडी में नहीं चाहिए, रिसीवेबल्स में फिजिकल ईयर फिजिकल मंथ। ओके, ऑलराइट, सो ऑल बेसिस आर कवर्ड, ये सब हो गया इसमें। आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं यहाँ तक ही इस वीडियो को रखता हूँ। अगली वीडियो में हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत रिलेशनशिप्स के बारे में बता भी सकूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम लोग देखते हैं इस वक्त तक वीडियो एंड तक, तो आपका बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। आपका वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर फ़ायदेमंद होगा मेरे लिए। एनीवे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।